अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षर ब्रह्म योग नाम के श्रीमद् भगवद गीता का हम निरूपण प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, वो ब्रह्म क्या, क्या अध्यात्म, कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या, अधिदैव किसे कहे, अधियज्ञ क्या है कैसे इस देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखे। श्री भगवान बोले, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम, अधियज्ञो हमेवात्र देह देहभृतांवर। श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो, अधिभूत प्रवाही है अधिदैव स्वभाव है, अधिदैव पुरुष श्रेष्ठ, देह में पुरुष श्रेष्ठ मैं अधियज्ञ नाम से। मैं कौन हूँ, मेरा परिचय भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। जिस भूमिका से वो कह रहे हैं उसी भूमिका से हमें जानना होगा। वो विश्वरूप भूमिका से बात कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। ये तीनों उपाधियाँ यानी तीनों विभाग एक ही वस्तु के हैं। और वो वस्तुओं के स्वभाव कैसे है, तो अधिभूत प्रवाही है। ये क्षर गति जो है वो सतत रूपांतरण होने वाली गतिशील है, अधिदैव स्वभाव है। और जो उसमें व्याप्त कूटस्थ चाहत जरूरत प्रियत्व रूप है वो कैसी है, स्वभाव है। स्वभाव से ही वस्तु की पहचान होती है। और देह में पुरुष श्रेष्ठ मैं अधियज्ञ नाम से, मैं पुरुषोत्तम नाम भाव से हर देह में उपस्थित हूँ। मुझ में ही अक्षर है और मेरा ही नाम है। नाम लेते ही क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब अपने प्रश्न की ओर चले। अपना प्रश्न क्या था कि अंत समय में भाव जो जिसके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस रीति ध्यान में लाके मुझको अंत काल में जो देह त्यागता हैगा वो मेरे भाव में मिले। इस प्रकार क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के एकत्व में जो मुझे ध्यान में लाता है, यानी विज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष जान पहचान करके मुझको ध्यान में लाता हुआ अंत काल में, जैसे जो क्षर भाव में अधीन होते हैं वो क्षर भाव का अधिष्ठान रख कर ये शरीर छोड़ते हैं। जो अक्षर के मानने वाले हैं वो अक्षर का अधिष्ठान रख कर देह छोड़ते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम का अधिष्ठान रखते हैं वो विश्वरूप परमात्मा को पूर्णतया जानते हुए अंत में, यानी इस रीति ध्यान में, ये त्रिपुटी में है, इस रीति ध्यान में लाके मुझको अंत काल में शरीर के समाप्त होने के समय में जो देह त्यागता हैगा वो मेरे भाव में मिले। जो पुरुषोत्तम भाव में अपने आप को स्थित रखकर अंत काल में इस शरीर का त्याग करता है वो मेरे भाव में मिले। मेरे भाव में मिले का क्या आशय है, वो विश्वरूप परमात्मा के भाव में स्वयं को स्थित करके विश्वरूप परमात्मा मैं विश्वरूप ही हूँ, मैं ही विश्व हूँ, इस भूमिका में इस भाव से शरीर का त्याग करते हैं। अब नियम बताते हैं कि
जिस जिस भाव को लाके देह में अंत में देह जो त्यजे, उस भाव से युक्त लेवे कौन्ते ये जन्म। वो जिस जिस भाव में हम अपने अधिष्ठान रखकर इस शरीर का यानी त्याग करेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, वो उसी भाव में जन्म लेगा। जो क्षर भाव में, जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये 3 प्रकार होते हैं। जो इंद्रियों में आसक्त है वो अपने भावों को इंद्रियों में स्थित करके शरीर को छोड़ता है। जो मन में अपने आप को स्थित रख के ये 3 गुणों के भाव में शरीर छोड़ता है। और तीसरा, जो अक्षर भाव को जानकर अक्षर भाव में स्थित होकर ये शरीर को छोड़ता है। ये लोग अपने अपने जन्म लेने का कारण, जन्म लेने का यानी एक जिसे कहते हैं कि एक पॉइंट बना लेते हैं, उसी पॉइंट में स्थिर होकर वो जन्म लेते हैं। हम देखते हैं कि कोई जन्मतः ही इंद्रियों में आसक्त होता है, कोई मनमाना व्यवहार करके मन में आसक्त होता है, कोई बुद्धि के द्वारा सुखेच्छा में फंस जाता है। ये 3 गुणों की लीला है। लेकिन जो मेरे भाव में इस देह का अंत करता है, यानी इस देह का जब अंतिम समय होता है, जब विश्वरूप परमात्मा के भाव में वो शरीर त्यागता है, उसका क्या होता है? तो इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन बुद्धि को, इसीलिए सर्वदा यानी सतत, यानी सदैव, हमेशा मेरे ध्यान से, यानी मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, इस ध्यान से अपने मन बुद्धि को मेरे में रख के जूझो। यानी विश्वरूप परमात्मा में, परमात्मा भाव में मन और बुद्धि को रख के युद्ध करो, मुझ में मिल जाएगा। यानी फिर उसको जन्म मृत्यु की कल्पना से छुटकारा मिल जाता है, वो विश्वरूप में ही मिल जाता है। और अनन्य मन से पार्थ अभ्यास योग युक्ति से, जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद दिव्य। वो अनन्य मन से, मैं विश्वरूप परमात्मा से अन्य नहीं हूँ, मैं विश्वरूप परमात्मा में ही हूँ, या मैं विश्वरूप परमात्मा ही हूँ। जैसे हमने देखा कि यहाँ अग्नि है, यहाँ आकाश है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ जल है, यहाँ वायु है। हमारे अंतःकरण में मन जो वायु प्रधान है, बुद्धि जो अग्नि प्रधान है, अहंकार जो पृथ्वी तत्व प्रधान है। इस प्रकार ये त्रिगुणात्मक है। और इन तीनों यानी इन अक्षर भावों को जानकर फिर अक्षर भाव को भी जानना है। तो अक्षर भाव में क्या है? चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, वो अक्षर भाव है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अनन्य मन से, मैं विश्वरूप परमात्मा से अलग हो ही नहीं, मैं विश्वरूप परमात्मा का ही अंश हूँ और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस सर्वांग योग बोध से, जो अभ्यास योग युक्ति से सततम कीर्तयन्तो माम, सतत विश्वरूप परमात्मा को, परमात्मा में स्वयं की यानी प्रतिष्ठापना करके, स्वयं में विश्वरूप परमात्मा और विश्वरूप परमात्मा में ये व्यष्टि अहम, इन दोनों का लय करते हुए जो मेरा ध्यान करता है, यानी विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है, पाता है पद दिव्य। वो दिव्य पद को प्राप्त करता है। दिव्य पद क्या है? तो यानी इस आवागमन के चक्र से छूट जाना ही दिव्य पद प्राप्त करना है। इसीलिए हमें अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि को संयमित करने के लिए हमारे संत, महात्मा और श्रीमद् भगवद गीता बार बार निर्देशित करती है कि सबसे पहले तो इंद्रियां जीतो, फिर अपने मन पर काबू करो और अपनी बुद्धि को ये सतत निर्देश करते रहो कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है। और समग्र विश्वरूप परमात्मा की भक्ति करने से ही हमें इस भवसागर से छुटकारा मिलता है। भवसागर से छुटकारा मिलता है, इस आशय में कई लोगों ने कई कल्पनाएं उपस्थित की है। लेकिन भवसागर से छुटकारा मिलता है, इसका आशय क्या है? तो न ये विश्व कभी जन्म लेता है, न इस विश्व का कभी नाश होता है। और मैं प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा के साथ एकीकरण सिद्ध कर लिया है। इसलिए अब हम जानते हैं कि हम विश्वरूप ही है। और विश्वरूप को जानकर
विश्वरूप के साथ अनन्य भाव पूर्वक सेवा करते हुए इस शरीर को त्याग देने से ही वो दिव्य पद प्राप्त होता है। अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, ये कहने का यही आशय था। इतना कहते हुए इस अंक से हम विदा लेंगे। अपने प्रिय पाठकों से प्रार्थना है कि वे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी शंकाएं, अपने प्रश्न अवश्य नमूद करें। यथामति यथाबुद्धि उनका समाधान करने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।